हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सीएनसी विद टीवीएस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सभी टर्निंग ऑपरेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि टर्निंग मशीन में हमारा ऑपरेशन कैसे करते हैं, हमारा टूल कैसे ऑपरेशन करता है। ओके, देखते हैं चलिए। तो हमारा पहला ऑपरेशन से हमारा फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है? इट इज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज डन ऑन द वर्कपीस। जो भी हमारा पहला ऑपरेशन होता है वर्कपीस में, वो हमारा फेसिंग ऑपरेशन होता है। It is a machining operation that is done to produce flat surface at the end of the workpiece. This operation is performed by feeding the tool perpendicular to the axis. इसका मतलब क्या होता है? हमारा टूल परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस में, और जो भी हमारा पार्ट का फेस है, जो पार्ट के आगे की बाजू है, उससे मटेरियल रिमूव करता है। ओके, उसकी इमेज आपको अभी दिखाता हूँ। फिर टर्निंग ऑपरेशन होता है। टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है? इन द टर्निंग ऑपरेशन द excess material is removed from the surface of the workpiece to produce cylindrical surface of desired shape and size. During the turning operation, the feed is moved along the axis of rotation of the chuck. It reduces the diameter of cylinder workpiece. उसमें क्या होता है, हिंदी में मैं बताता हूँ। उसमें जो भी हमारा वर्कपीस का डायमीटर होता है, वो कहते हैं ना आउटर डायमीटर, उसमें से जो भी हमारा मटेरियल रिमूव करता है उसको टर्निंग ऑपरेशन कहते हैं। अभी देखते हैं हम। ओके, अब देखो, इसे कहते हैं फेसिंग। हमारा देखो, आगे से मटेरियल रिमूव किया है, और इसे कहते हैं टर्निंग। जो भी हमारा ओडी का डायमीटर होता है उसको रिमूव करता है। देख रहे हो, अब ओडी का डायमीटर रिमूव करेंगे, इसे टर्निंग कहते हैं। और आगे से जो भी कट में आएगा उसे हम फेसिंग कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? फिर आगे हम ऑपरेशन में बढ़ते हैं। टर्निंग और फेसिंग आपको समझ में आ गए। फिर आता है बोरिंग ऑपरेशन। टर्निंग फेसिंग हमारा, जो भी हमारा रफिंग टूल होता है, टीएनएमजी वाला टूल होता है, डब्ल्यूएनएमजी वाला टूल होता है, वो आप जो टूल नोमेनक्लेचर देखेंगे मेरा वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। तो अभी बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द होल ऑफ द वर्कपीस इज कॉल्ड बोरिंग। जो भी हमारा होल होता है, उसमें से जो भी हम मटेरियल रिमूव करते हैं उसको हम बोरिंग कहते हैं। फिर लिखा हुआ है, बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ परपेंडिकुलर होल। बोरिंग प्रोसेस जो भी हमारा ड्रिल का डायमीटर है उसको बढ़ाने के लिए है। फिर लिखा है, होल आर बोर्ड विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो होल ने मोटो करवा માટે, होल को ज्यादा बड़ा करने के लिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज होता है। तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता है। बोरिंग ऑपरेशन में क्या होता है? जब हमने ड्रिल की है, होल किया है, और होल की साइज बढ़ानी है, तो बोरिंग बार नाम का टूल आता है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जिसकी मदद से हम होल का डायमीटर बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। देख रहे हो, ये होल है, ये बोरिंग बार है। बोरिंग बार होल में से कट कर रहा है, देख रहे हो, होल की साइज बढ़ा रहा है। ओके, समझ में आ गया? बोरिंग बार की मदद से हम बोरिंग कर सकते हैं। और बोरिंग के बाद आता है हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में सबको पता ही होगा, उसके बारे में जो भी कहे कम है। तो उसका कैसे उपयोग होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल इन द वर्कपीस बाय द यूज ऑफ ड्रिल्स। ड्रिल्स की मदद से हम वर्कपीस में जो भी होल करते हैं उसे ड्रिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन जो हमारा टर्निंग मशीन आता है, हॉरिजॉन्टल टर्निंग मशीन, उसमें ड्रिलिंग हमारा सेंटर पे ही होगा। वो खास ध्यान रखना है। हमारा जो भी ड्रिल होगा वो सेंटर पे ही होगा, साइड में नहीं हो सकता। किसमें? हॉरिजॉन्टल टर्निंग मशीन में, सीएनसी टर्निंग मशीन में। ओके, द ड्रिल इज हेल्ड इन द टेल स्टॉक एंड द ड्रिल ऑपरेशन इज द डन बाय एडवांसिंग द ड्रिल इन द वर्कपीस बाय रोटेटिंग द हैंडल ऑफ द टेल स्टॉक। आप जो भी लेथ मशीन आता है मैन्युअली, उसमें हम जो भी हमारा ड्रिल होता है उसकी जगह ड्रिल रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा सीएनसी मशीन आते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल टर्निंग मशीन सीएनसी मशीन है, उसमें हमारा ड्रिल फिट होता है। उसमें अलग अलग टाइप के ड्रिल होता है, यू ड्रिल होता है, सेंट्रो ड्रिल होता है, ओके, सॉलिड ड्रिल होता है, कार्बाइड ड्रिल होता है। ओके,
ड्रिल का समझ में आ गया। फिर आता है रीमिंग ऑपरेशन। ये आपके लिए नया होगा। टर्निंग आ गया, फिशिंग आ गया, ड्रिलिंग आ गया, लेकिन ये रीमिंग आपके लिए नया है। रीमिंग में क्या होता है? तो रीमिंग में ऑपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ enlarging the hole to accurate size is called रीमिंग। जो भी होल में ड्रिल हो गया એટલે होल ड्रिल हो गया हमारे पार्ट में, फिर होल बन गया। ओके, फिर उसमें रीमिंग टूल नाम का यूज होता है। रीमिंग टूल की मदद से हम जो भी ड्रिल किया हुआ सपाटी होता है उसको हम एक्यूरेट करते हैं। ओके, ये समझ। ओके, ये देख रहे हो, ये ड्रिल हो रहा है सॉलिड ड्रिल की मदद से। ये फ्रूट है उसकी सॉलिड ड्रिल की। देख रहे हो, रिमूव हो रहा है मटेरियल, देख रहे हो। ये हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। अभी आता है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बोरिंग a hole to more than one diameter of the same axis is called counter boring. This operation is performed by boring tool. जो भी हमारा बोरिंग का होल होता है उसको बड़ा करने के लिए उसका डायमीटर एक बार बोरिंग हो गया, दूसरी बार हम जो बोरिंग करते हैं उसे काउंटर बोरिंग कहा जाता है। ओके, फिर आ गया हमारा नलिंग ऑपरेशन। नलिंग ऑपरेशन में क्या होता है? नलिंग ऑपरेशन में हमारा जो भी जॉब हो उसको ग्रिप करने के लिए नलिंग टूल की मदद से हमारा नलिंग ऑपरेशन किया जाता है। फिर आ गया पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। It is the process of cutting a workpiece into two pieces after it has been machined to required shape and size. The cutting tool is directly plunged into the workpiece, perpendicular to the axis of rotation of the workpiece. जो भी हमारा कटिंग टूल है उसके मदद से हम पार्ट को काट सकते हैं। पूरा का पूरा कटिंग हो जाता है पार्टिंग ऑफ में। हमारा टूल की मदद से हम पार्ट को पूरे पूरा कट कर देते हैं। किस पार्टिंग ऑफ में? उसमें क्या टूल यूज होता है? पार्टिंग टूल का यूज होता है। देख रहे हो, ये ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, ये रिमिंग का ऑपरेशन है, ये बोरिंग का है, ये काउंटर बोरिंग का है। देख रहे हो, बड़ा होल हो गया। ओके, टेपिंग और काउंटर सीकिंग वो हमारे मिलिंग में आता है। या पार्टिंग ऑफ का है, देख रहे हो, पार्ट काट दिया पूरे का पूरा पार्ट। ऐसा पार्टिंग ऑफ का ऑपरेशन होता है ग्रूविंग टूल की मदद से। फिर आता है चैम्फरिंग। चैम्फरिंग का क्या मतलब होता है? चैम्फरिंग इज द प्रोसेस ऑफ beveling द extreme end of the workpiece. It is the done in order to remove the burrs to protect the end of the workpiece from the being the damaged and to have a better look. चैम्फरिंग में क्या होता है? चैम्फरिंग में आगे से जो भी हमारा पार्ट होता है उसमें बीवेल में कट लगाते हैं। जो भी एंगल पे कट लगाते हैं, देखते हैं अभी उसमें देख रहा है, ये एंगल में कट लगाया है, चैम्फरिंग है हमारा चैम्फरिंग ऑपरेशन। ओके, समझ में आ गया? आगे से जो एंगल वाइज कट करते हैं, बीवेल वाइज कट करते हैं टूल की मदद से। जो रफिंग टूल से हम कट कर सकते हैं जो भी है, उसे हम चैम्फर लगा सकते हैं, ना छोटी सी एज होती है। ओके, फिर आता है ग्रूविंग हमारा। ग्रूविंग में क्या होता है? द प्रोसेस of the creating narrow slot on the workpiece is called grooving. जो भी हमारे स्लॉट बनाते हैं वर्कपीस के अंदर उसे ग्रूविंग कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज recessing or necking. Grooving can be performed on the face as well as internal diameter. ग्रूविंग की मदद से हम फेस में और इंटरनल डायमीटर में हम ग्रूव पा सकते हैं। अभी देखते हैं ग्रूव कैसे। देख रहे हो, ये ग्रूविंग हुआ जो भी हमारा स्लॉट बनाया गया है। यहाँ पे ग्रूव है, यहाँ पे ग्रूव बना रहे हैं। ओके, ग्रूविंग का मतलब समझ आ गया। फिर आता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स concave or any irregular surface is formed on the workpiece with the help of the forming tool. Forming tool having the required shape is used to perform forming operation. जो भी अलग अलग हमारे टूल होते हैं, अलग अलग शेप के टूल हम बनाते हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारे टूल फॉर्मिंग टूल होते हैं उसकी साइज अलग अलग होती है। उसके हिसाब से हम अलग अलग शेप के अलग अलग रेडियस वाले पार्ट बना सकते हैं। ओके, फिर आता है टेपर टर्निंग। इट इज द प्रोसेस इन विच conical shape is produced on the workpiece during taper turning is feed is set at an angle to the workpiece. ओके, उसमें क्या होता है टेपर टर्निंग में? एक एंगल वाइज कट मारते हैं जो ज्यादा होती है, एंगल वाइज कोनिकल शेप में से।
जो भी हमारा कोनिकल शेप हो उसमें कट होते हैं, देखते हैं जो ये टेपर है, हमारा टेपर टर्निंग हुई है उसमें। रफिंग टूल की मदद से टेपर टर्निंग होता है कोनिकल शेप में। फिर आता है थ्रेडिंग। और थ्रेडिंग में टू टाइप है, इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग। इंटरनल थ्रेडिंग मतलब अंदर की साइड थ्रेडिंग, आईडी की साइड, आईडी मतलब इनर डायमीटर, और एक्सटर्नल मतलब बाहर की साइड हमें थ्रेड करना है। थ्रेड करने हैं मतलब जो भी हमें आटे आटा पाड़ने हैं, ओके थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेडिंग में क्या होता है? एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑपरेशन यूज अ थ्रेडिंग टूल टू प्रोड्यूस अ थ्रेड ऑन अ सिलेंडर और कोन। सिलेंडर पार्ट के ऊपर की साइड जो भी हम थ्रेड बनाते हैं उसे थ्रेडिंग ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कौन सा थ्रेडिंग? इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेडिंग। The threads can be cut a specific length and pitch, and many require multiple passes to be formed. अलग अलग पिच पे हमारा थ्रेड बनाया जाता है अलग अलग फॉर्म के हिसाब से। इंटरनल थ्रेडिंग में क्या होता है? इंटरनल थ्रेडिंग ऑपरेशन यूज द इंटरनल थ्रेडिंग टूल टू प्रोड्यूस अ थ्रेड ऑन अ सिलेंडर और कॉन पार्ट। अंदर की साइड आईडी के साइड जो भी हम थ्रेडिंग करते हैं उसको इंटरनल थ्रेडिंग कहा जाता है। होगा दिख रहा है? ये थ्रेडिंग का ऑपरेशन है, बाहर की साइड थ्रेडिंग है, अभी दिख नहीं रहा है, छोटा दिख रहा है, समझ लेना। देख रहे हैं? ये हमारा थ्रेडिंग हो रहा है, ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग है। और अंदर की साइड जो भी हम थ्रेड बनाते हो वो इंटरनल थ्रेडिंग, अंदर पार्ट के अंदर की साइड। ये नलिंग वाला हो गया, मैंने बताया ना ग्रिप करनी है। ओके, थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब आगे हम जो भी हमारा मशीन में ऑफसेट लेनी है, मशीन में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सीएनसी मशीन में क्या क्या दिक्कत आती है, कौन से टॉपिक कवर कर, अलग अलग टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें। ओके, तो आगे के वीडियो जरूर देखना। ऑफसेट के हो गए और अलग अलग फेसिंग ऑपरेशन के हो गए, टर्निंग ऑपरेशन के हो गए, बोरिंग ऑपरेशन के हो गए, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।